गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। ये राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। करुणा छाया भक्ति फलो, ये कल जुग पादपुर छे। यति राम रावल श्याम खोजी संत सिहा, दलहा पद्म मनोरथ, राका दोगु जप जीहा।
जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदन पर। पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता जिहि मेटो आपा। मति सुंदर धीधांग श्रमो संसार चाल नाहिन नचे। करुणा छाया भक्ति फलो करुणा छाया ये कल जुगो पादपुरचे। ये कल जुगो पादपुरचे। ये कल जुगो पादपुरचे। श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भगवान ने इन भक्तों को वृक्ष रूप में रचना की। वृक्ष में जितने गुण होते हैं वो समस्त गुण इनको प्रदान किए श्री ठाकुर जी ने, ऐसा भक्त मालकार का कहना है। वृक्ष में छाया होती है, वृक्ष में फल होते हैं। इन संत रूपी वृक्ष में करुणा रूपी छाया है और भक्ति रूपी फल है। जहां करुणा होती वहां योग्यता नहीं देखी जाती है। करुणा के प्रभाव में सभी जीव भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे संतों के हृदय में जो करुणा है वो करुणा न जाने कितने पतित जीवों को, अयोग्य जीवों को भगवत प्राप्ति करा देती है। और जो भी उनके पास जाता है एक ही फल देते हैं, उसका नाम है भक्ति फल। तो इस छप्पे में परम भागवत आपने राका बाका जी का परम पावन चरित्र श्रवण किया और एक चरित्र और है परम भागवत श्री खोजी जी का। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री खोजी जी का परिचय देते हैं। खोजी जू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा। खोजी जू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा। देह अंत समय बांध घंटा सो प्रमानिए। देह अंत समय बांध
घंटा सो प्रमानिए, घंटा सो प्रमानिए। श्री खोजी जी का परिचय श्री प्रियादास जी दे रहे हैं। श्री खोजी जी का ये नाम बाद में पड़ा। खोजी जी का दीक्षा के समय गुरु जी ने जो नाम प्रदान किया वो था चतुरदास, श्री चतुरदास जी। पर खोजी जी कैसे नाम पड़ा, बड़ी ही रसमयी कथा है। आप अपने गुरुदेव के समीप में रहते, श्री चतुरदास जी गुरुदेव के समीप में रहते और समस्त सेवाएं गुरुदेव की करते। बड़ा लगाव था गुरु जी से आपका। आश्रम के सामने बहुत बड़ी खुली जगह थी और उसमें एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष था। प्रातःकाल कई शिष्य उठ करके वहाँ सोहनी सेवा करते और वृक्ष के जो पत्ते होते, पीपल के जो पके हुए फल होते, बुहारी से झाड़ करके कोने में उसका ढेर लगा देते। रोज का क्रम था ये। गुरु जी को प्रातःकाल लघु शंका लगी तो आप वहीं जहां ढेर लगा हुआ था सब बुहार ने कहा, वहीं लघु शंका करने के लिए बाहर चले गए। तो चतुरदास जी को पता चला कि गुरु जी लघु शंका करने के लिए गए हैं, तो हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, कुल्ला करेंगे, तो तुरंत एक बड़े पात्र में जल लेकर के थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। गुरुजी लोग शंका करने बैठे हुए हैं, आप प्रतीक्षा करें गुरुजी आए तो मैं उनको हाथ पैर धुलाऊं, कुल्ला कराऊं। तो आपने क्या देखा कि लघु शंका करते हुए गुरुजी मुस्कुरा रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे। तो आपके मन में आया कि लघु शंका करते हुए मुस्कुराने का क्या औचित्य हो सकता है गुरुजी का। बार बार ये बात मन में आने लग गई। गुरुजी लघु शंका करके उठे, आपने हाथ धुलाया, पैर गुरुजी के धोए, कुल्ला कराया और मन की बात कह दी। गुरुजी आप जब लघु शंका कर रहे थे तो बड़ी देर तक मुस्कुरा रहे थे, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? अब तुम्हारे गुरुजी ने थोड़ा सा तिरछी दृष्टि से देखा, बोले तू बता हम क्यों मुस्कुरा रहे थे? अरे तू कैसा शिष्य है, निज गुरु के मन की बात को नहीं जान सकता? और दूसरी बात कही कि जब तू गुरु के मन की बात को नहीं जान सकता तो गुरु की सेवा क्या करेगा? और तीसरी बात कही कि अब तू गुरु की सेवा करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पूर्णतया विवेक रहित हो गई है, तभी तो तुम हमारे हंसने का कारण नहीं जान पाए। और चौथी बात कही कि जब यहां सेवा नहीं करनी है तो पास में रह के क्या करोगे, जाओ यहां से। मन की बात जानते तो सेवा करते, अब तुम मन की बात जब जान ही नहीं रहे हो तो समीप में रह के क्या करोगे, जाओ यहां से। और सुनो, जाने के पहले कान खोल के, जब तक तुम हमारे हंसने का कारण नहीं जान जाओ तब तक तुम हमारे पास आना नहीं।
जाओ यहां से। अब क्या करें? तो चतुर्दास जी गुरु जी को प्रणाम करके वहां से चल दिए। अब जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं हो तब तक गुरु जी के पास जा नहीं सकते। तो आप तीर्थों में जाते, संत महात्माओं से पूछते, महाराज एक हमारी जिज्ञासा है, बता दो। हाँ बोले बोलो। हमारे गुरुजी लोग शंका कर रहे थे, उसमें मुस्कुरा रहे थे, आप बताओ क्यों हंस रहे थे? लोग कहते बड़ा बेकार आदमी तू, अरे रामायण की बात पूछ, गीता की पूछ, भागवत की पूछ, ये कोई पूछने की चीज है? चल हमारे पास उसका कोई उत्तर नहीं, आगे चल। जहां भी संतों के पास जाते वो झिड़क देते। तो कई तीर्थों की यात्रा की, लेकिन इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। आपने सोचा अब गुरु जी के पास तो जाना नहीं है, तो शरीर को रखने से क्या लाभ है? जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तब तक गुरु जी के पास जा नहीं सकते, फिर शरीर को रखने से क्या लाभ है? इसलिए पंच भौतिक शरीर को छोड़ देना चाहिए। आत्महत्या करना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्महत्या से प्रेत की योनि मिलती है और बड़ी भयंकर वेदना होती है, बड़ा भयंकर कष्ट होता है। तो विचार किया कि आत्महत्या करना ठीक नहीं। एक काम करता हूं, मैं आज से अन्न और जल का परित्याग कर देता हूं, तो अपने आप शरीर छूट जाएगा। जब कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, तो अपने आप शरीर छूट जाएगा। ऐसा विचार करके श्री चतुर्दास जी ने घनघोर जंगल में एकांत में शरीर छोड़ने का विचार किया। घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए और अब मरना है तो भगवान का नाम ले ले। आंख बंद करके वृक्ष के नीचे श्री ठाकुर जी के नाम में डूब गए। नंद नंदन गिरधारी भज मन नंद नंदन गिरधारी। भज मन नंद नंदन गिरधारी। भज मन नंद नंदन गिरधारी। भजे मन सुख सागर करुणा को आगर। सुख सागर करुणा को आगर। सुख भक्त वत्सल बनवारी। नंद नंदन गिरधारी।
भक्त वत्सल बनवारी, नंद नंदन गिरधारी, भजे मन मीरा कर्मा कुबरी सबरी, मीरा तारी गौतम नारी, नंद नंदन गिरधारी। वेद पुराणन में जस गायो, वेद पुरा ध्याए होवत प्यारी, नंद नंदन गिरधारी, भज मन नंद नंदन। श्याम सुता के श्याम चतुर्भुज, ले जा खबर हमारी, ले जा खबर हमारी, नंद नंदन गिरधारी, भज मन नंद नंदन गिरधारी, भज मन नंद नंदन। तो श्री चतुरदास जी एकांत जंगल में प्राण छोड़ना है, अंतिम समय श्री ठाकुर जी के नामों का स्मरण किया। श्री ठाकुर जी तो नहीं आए, लेकिन परम भागवत कबीर दास जी प्रकट हो गए। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि सृष्टि में हर कोष में संत विराजमान है, दिव्य संत। एक एक कोष में, वायुमंडल में दिव्य संत विराजमान है। और कोई ईमानदारी से जब भगवान की तरफ चलता है तो संत प्रकट होकर के सहायता करते हैं। कबीर दास जी महाराज प्रकट हो गए। आपने साष्टांग पुण्यपात किया। कबीर ने कहा, वश क्यों उदास हो, क्यों रो रहे हो? चतुरदास जी अत्यंत दैन्यता पूर्वक बोले, भगवान गुरु जी ने मेरा त्याग कर दिया है,
गुरुजी ने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं उत्तर नहीं दे पाया। वत्स कौन सा प्रश्न पूछा? चतुर्दशी बोले कि जय जय, गुरुजी लघु शंका कर रहे थे और मैं थोड़ी दूर पर जल लिए हुए खड़ा था गुरुजी की शुद्धि के लिए, हाथ पैर धुलाने के लिए। तो लघु शंका करते करते गुरुजी मुस्कुराने लग गए। मेरे मन में आया कि गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी आप लघु शंका करते हुए क्यों मुस्कुरा रहे थे? तो गुरुजी ने कहा, तू बता हम क्यों मुस्कुरा रहे थे। मैं नहीं बता पाया। तो कहा, जा यहां से, तू हमारे मन की बात जब नहीं जानता तो यहां रह के क्या करेगा, जा, जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना मिले हमारे पास नहीं आना। चतुर्दशी बोले कि मैं सभी तीर्थों में गया, सभी संतों के पास गया, मैंने पूछा महाराज हमारे गुरुजी को मुस्कुरा रहे थे, लोग शंका करते, सब ने मुझे डांट दिया। एक बात कोई पूछने की है, गीता की बात पूछ, रामायण की बात पूछ, भागवत की बात पूछ। अंत में मुझे ऐसा लगा कि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, तो मैं यहां एकांत में मरने के लिए आया था। और अंत में मैंने भगवान के नाम का स्मरण किया और भगवान आप प्रकट हो गए। कबीर जी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम बताते हैं गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे थे। देखो, तुम्हारे गुरुजी जहां लघु शंका कर रहे थे, वहां पीपल के फल के छोटे छोटे बीज पड़े हुए थे। लघु शंका की ढाल में वो बीज बहने लग गए, छोटे छोटे बीज बहने लग गए। तो गुरुजी उनको देख करके अध्यात्म में डूब गए। उनके मन में आया कि देखो, इसी बीज का ये वृक्ष है, कितना स्थिर है, कितना बड़ा है, कितनी इसकी छाया है। इस वृक्ष में आप कई हाथी बांध दो तो भी इसका कुछ नहीं होना, इसी बीज का तो बना है। और वही बीज जब वृक्ष से अलग हो गया तो एक लघु शंका के पानी की छोटी सी धारा से बहा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा जब तक प्रभु के चरणार बिंद से जुड़ा रहता है तब तक न जाने कितनों को सुखी बनाता है, न जाने कितनों को आश्रय देता है, स्वयं आनंद में डूबा रहता है। लेकिन वही जीवात्मा जब प्रभु से विमुख हो जाता है, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों से पृथक हो जाता है, तो भाव प्रवाह में गर्भाशय के मलमूत्र में बहता रहता है, जैसे ये बीज बह रहा है। जब ते जीव हरि ते बिलगान्यो, जब ते जीव जब ते जीव हरि ते बिलगान्यो, जब ते जीव तब ते देह गेह निज जान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। जब से ये ठाकुर जी के चरणों से जीव बिलग हुआ तब से देह और गेह को ही सब कुछ मानने लगा, शरीर को और महाराज इस संपूर्ण ऐश्वर्य को अपना मानने लगे। का मतलब भवन संबंधित सारी चीजें गे, सुख देने वाली सारी चीजें गे, इसी सर्वस्व मानने लगे। प्रभु से अलग हो गया ना
तो इसमें सर्वस्व, अपने आप को सर्वस्व अपना खो दिया इसमें। माया बस स्वरूप बिसरायो, माया बस तिहि भ्रमते दारुण दुख पायो, तिहि भ्रमते दारुण दुख पायो, तिहि भ्रमते दारुण दुख पायो, दारुण दुख पायो। अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। श्री निम्बारकाचार्य भगवान कहते हैं कि जो भी जीवात्मा संसार में आता है उसे अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। भक्ति का क्या स्वरूप है उसका बोध होना चाहिए, माया का क्या स्वरूप है उसका बोध होना चाहिए। स्वरूप की विस्मृति से ही जीव दुखालय में डूब जाता है। विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं, दारुण दुख पायो का तात्पर्य दुख का प्रवाह कभी बंद नहीं होता है। मानव जीवन में स्वरूप की स्मृति की जा सकती है, लेकिन ये जीवन तुम्हारा निकल गया, फिर 84 लाख सोनी में कुछ भी नहीं है, फिर तो और पतन और पतन और पतन, इसलिए दारुण दुख लिखा है। कबीर जी ने कहा, बस लघु शंका करते करते गुरु जी के मस्तिष्क में ये अध्यात्म विचार घूम गया, उस बीज को बहते इसलिए हंस रहे थे। बिटप बीज के बीज में, बिटप बीज के अटक गया मन धीर, खोजी का संशय मिटा, खोजी का सद्गुरु मिले कबीर, सद्गुरु मिले कबीर। श्री कबीरदास जी के द्वारा उत्तर पा करके खोजी बहुत प्रसन्न, कबीर जी के चरणों में बार बार प्रणाम करने लग गए। जय जय मैं इसके बदले में आज से उड़न नहीं हो सकता हूं। बंदौ तव पद बारही बारा, बंदौ तव मोह पर हो ही न प्रति उपकारा, मोह पर हो ही न प्रति उपकारा। कबीर जी अंतर ध्यान हो गए और खोजी जी दौड़ करके गुरु जी के पास आए। जैसे गुरु जी को प्रणाम, क्यों रे प्रश्न का उत्तर लाया है? बोले हाँ। बता क्या, हम क्यों मुस्कुरा रहे थे? और जैसे खोजी जी ने बतलाया, गुरु ने कहा कबीर जी मिले थे तेरे को क्या? हृदय से लगा लिया तो गुरु जी की बात को खोज लिया।
इसलिए उस दिन से इनका नाम खोजी हो गया। इनका दीक्षा का नाम चतुर्दास है, लेकिन गुरुजी के प्रश्न का उत्तर खोज लिया इन्होंने, तो पूरे संसार में इनकी प्रसिद्धि खोजी के नाम से हो गई। बोलो खोजी जी महाराज की। बड़े प्यारे इनके दोहे हैं, एक दो दोहे सुनो आप, बहुत सार की चीजें लिखी हैं दोहे में इन्होंने। खोजी खोजत जग मुआ, खोजी खोजत लगान कुछ भी हाथ, तज के जग जंजाल को, तज के जग भजो श्री सीता रघुनाथ, भज सीता रघुनाथ, भज सीता। खोजी खटपट छोड़ के, प्रभु पद में मन जोड़, खोजी खटपट छोड़ के, खोजी खट प्रभु पद में मन जोड़, काम न देगी अंत में, पूंजी लाख करोड़, पूंजी लाख करोड़, खोजी ताल बजाए के, खोजी ताल सुमिरो श्री रघुवीर, जिनकी कृपा कटाक्ष ते, छूट जात भव भीर, छूट जात भव भीर। फल टूटो जल में गिरो, फल टूटो खोजी मिटी न प्यास, गुरु तज के गोविंद भजे, निश्चय नरक निवास, निश्चय निश्चय नरक निवास। प्रियादास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। खोजी जू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, खोजी जू के गुरु देह अंत समय बांध घंटा सो प्रमानिए, देह अंत समय बांध
पावे प्रभु जब तब बाज उठे जानो यही, पावे प्रभु बाज उठे जानो यही, पाए न बाजी बड़ी चिंता मन आनिए, पाए पे न बाजी बड़ी चिंता मन आनिए। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी खोजी जी के गुरुदेव के बारे में कहते हैं कि आप भगवत चिंतन में महाप्रवीण थे, यानी निरंतर मन को मानसिक सेवा में लगाए रहते थे। प्रवीणता का तात्पर्य कि मन को छुट्टी नहीं देते, निरंतर मन से श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का मानसिक चिंतन के द्वारा रसास्वादन करते, ये प्रवीणता है। श्री राम वृंदावन में भक्तमाल के भीष्म पिता में पूज्य श्री अनंत शिव श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का नियम था, वो जिस भक्त की कथा कहते पूरा दिन उसी भक्त का चिंतन करते थे, उनका ये नियम था। मान लो कबीर जी का चरित्र कहा आज उन्होंने, तो आज का जो कबीर जी को दे देते, उठते बैठते बस कबीर जी का चिंतन, पूरा चरित्र का चिंतन करते उस दिन। और ऐसा नहीं करते, ऐसा करते कि प्रत्यक्ष लीलाएं हो रही हैं। कैसे पता चला? एक बार कोई हरिद्वार से संत श्री पंडित जी का नाम सुना कि वृंदावन में पंडित जी बड़े पहुंचे हुए संत है, तो थे तो सन्यासी और कई विषयों के आचार्य थे, लेकिन संत दर्शन की मन में लालसा थी, तो हरिद्वार से ट्रेन में आए, दोपहर में पहुंचे वृंदावन 2 बजे करीब, और पंडित जी चौकी में विश्राम कर रहे थे, आंख बंद थी, लेटे हुए थे 2 बजे, लेकिन दरवाजा खुला रहता था, कोई आए कभी भी आए। तो वो सन्यासी महात्मा समीप में आके बैठ गए, आंख खोले तो मैं बात करूं, लेकिन पंडित जी आंख बंद थी, लेटे हुए थे। उनको दूसरी ट्रेन से वापस जाना था, 4 बजे उनकी ट्रेन थी। उन्होंने देखा कि अगर यहाँ आने के बाद बात नहीं हुई तो आना व्यर्थ है, और ज़्यादा देर तक बैठूंगा तो ट्रेन छूट जाएगी, तो इशारा करके पंडित जी को उठा दूं। तो चरण के अंगूठे को धीरे से हिला कर कहा, राधे 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 राधे। पंडित जी ने आंख खोल दी, उठ करके बैठ गए और कहा, भाई तुमने बहुत बड़ा नुकसान करा दिया हमारा। उनको आश्चर्य कि मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं। पंडित जी बोले, भाई इस समय हम काशी में थे, श्री रघुनाथ जी कबीर जी का भंडारा कर रहे थे, और समस्त काशी वासियों को आज भंडारे में एक एक सोने की मुहर, 2 किलो घी और राशन सामग्री दे रहे थे। तो मैं भी लाइन में खड़ा था, मेरा नंबर आने वाला था, तुमने उठा दिया। मेरा नंबर आने तुमने उठा दिया, कितना नुकसान हो गया। ये था पंडित जी का महाराज। इन कथाओं के साथ जीना है, ये केवल टाइम बेइंग की बात नहीं है कि आधा घंटे 1 घंटे इसके बाद कोई ले लेना, फिर दुनियादारी में पड़ गए। ये वास्तविकता तो इन कथाओं के साथ। आज का रिजर्व 365 दिन में 365 भक्त रिजर्व हो जाए, एक एक दिन सबको दे दो, और वही जीवन को संभालेंगे, वही भगवान से मिलाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। तो यहां प्रियादास जी कहते हैं कि खोजी जी के जो गुरु जी थे, उनकी ये सबसे बड़ी विशेष बात थी कि निरंतर मानसिक सेवा में श्री ठाकुर जी की लीलाओं का आस्वादन करते। खोजी जी के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, खोजी जी के गुरु हरि देह अंत समय बांध
घंटा सो प्रमानिए, देह अंत समय बाद। घंटा सो प्रमानिए, घंटा सो प्रमानिए, घंटा सो प्रमानिए। तो जब उनका अंतिम समय आया तो सभी शिष्यों को बुलाया गुरुजी ने और कहा, देखो मैं डंके की चोट में भगवान के धाम में जाऊंगा। ये मेरा समय आ गया है, ऐसा करो एक यहां पर घंटा लटकाओ, मैं जैसे धाम में पैर रखूंगा 1 घंटा जोर से बचेगा। देखो ये जीवन है। बोले जैसे मैं भगवान के धाम में पैर 1 घंटा यहां जोर से बजे, तुम समझ लो धाम पहुंच गया। शिष्यों ने हमारे घंटा लटका दिया और निश्चित समय में ये पंच भौतिक शरीर गुरु जी का छूटा। प्रियादास जी कहते हैं कि घंटा नहीं बजा, पावे प्रभु जब तब बाज उठे जानो यही, पावे प्रभु जब तब बाज उठो जानो ये, पाए पैना बाजी बड़ी चिंता मनो आनिए, बाजी बड़ी चिंता मनो आनिए, चिंता मनो आनिए, चिंता मनो आनिए, चिंता मनो आनिए, चिंता मनो आ। अब संपूर्ण शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु जी ने कहा था कि शरीर छूटते में भगवान के धाम में जाऊंगा और धाम में जैसे मैं पैर रखूंगा तो 1 घंटा जोर से बजेगा। घंटा नहीं बजा, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो सब लोग अपना अपना संकल्प विकल्प कर रहे थे। इतने में खोजी जी कहीं बाहर गए थे, वो आए। उनके मन में गुरु जी की बात असत्य नहीं हो सकती है। तो गुरु जी जहां लेटे थे वहां स्वयं लेटे हो। जहां लेट करके गुरु जी ने प्राण छोड़े ना, तो खोजी स्वयं वहां लेटे, लेट करके चारों तरफ देखा। तो क्या देखा कि ऊपर एक पका हुआ आम के वृक्ष में लगा हुआ है। पका हुआ आम के वृक्ष में लगा हुआ है। तो आप उठकर खड़े हुए, उस आम को तोड़ा, तोड़ने के बाद उसकी 2 फांक किया और जैसे 2 फांक किया वैसे ही एक छोटा सा कीटाणु निकला और जैसे निकला वैसे अदृश्य हो गया और घंटा जोर जोर से बजने लग गया, बहुत जोर से बजा। तोरे ताके टूके कियो छोटो एक जंतु मध्य, तोरे ताके टूके कियो छोटो एक गयो सो बिलाई, बाज उठो जग जानिए, गयो सो बिलाई, उठो जग जानिए, उठो जग जानिए, उठो जग जानिए, उठो जग जानिए, उठो जग जान। प्रियदास जी कहते हैं कि इस बात का पूरा जगत साक्षी है। वो घंटा इतने जोर से बजा कि हजारों लोग एकत्रित हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप कल सुनेंगे, समय पूरा हो गया।